ये निशान क्या है? ये यहाँ कैसे आया? क्या कर रहे हो एरर? स्कूल नहीं जाना क्या? देखो हमें पहले ही कितनी देर हो चुकी है। चलो जल्दी चलो। क्या तुमने कल का होमवर्क पूरा किया? यूं ब्रो, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है सब? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कल रात मेरी डेमन ने फिर से मैथ्स का होमवर्क करने में मेरी मदद की। जोर तो हमेशा की तरह बस मुझे सोते हुए देखता रहता है। तुम लोग और तुम्हारे ये डेमन्स सब के सब बहुत बड़े चीटर हो। वो आज सुबह मेरा दिमाग पढ़ रही थी। तुमने मुझे अभी इन सब के सामने क्यों बुलाया? हाँ, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी कलाई पर ये जो लाइनें हैं, ये तुम्हारा रैंक और पावर लेवल तय करती हैं। लाइनों की गिनती और उनके शेप के हिसाब से ये सबसे कम से लेकर सबसे ऊंचे रैंक तक जाती हैं। हाँ, नॉर्मली हर रैंक का एक साफ नाम होता है या फिर बचपन से ही स्किन पर लाइनों की एक तय गिनती बनी होती है। सबसे कम से लेकर सबसे ऊंचा। लेकिन मेरी कलाई का निशान तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। रुको, मुझे तुम्हारी कलाई देखने दो। एरर, तुम्हारे पास किस तरह की लाइन है? क्या ये नामुमकिन है? यहाँ तो कोई रैंक का नाम ही नहीं लिखा है। कोई नाम नहीं, कोई जाना पहचाना रैंक नहीं। आखिर यह किस तरह की ताकत है? ओह नहीं, टाइम तो देखो, अब हम पक्का गए। फिर से लेट? मेरी क्लास से बाहर निकलो अभी के अभी। ये सब तुम्हारी गलती है एरर। कोई बात नहीं करेगा। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मैं बाद में एरर को जान से मार डालूंगी। अब तुम लोग अंदर आ सकते हो। जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्या हुआ केई? तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हारे पैर दुख रहे होंगे। लो, थोड़ा पानी पी लो। फ्यू, शुक्रिया, तुमने तो मेरी जान बचा ली। हाँ, अगर तुम थोड़ा तेज दौड़ते तो आज हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अरे भाई, अब उससे सॉरी बोल भी दो ना। मैं क्यों बोलूं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सॉरी। हम बुद्धू कहीं के। पूरी क्लास ध्यान से सुनो। तुम सबको याद है ना, वो लेजेंडरी एग्जाम जो हर 3 साल में सिर्फ एक बार होता है, वो अब से बस 1 हफ्ते दूर है। बेहतर होगा कि तुम सब अच्छे से तैयारी कर लो। यार, ये 3 साल में एक बार होने वाला एग्जाम सुनने में ही बहुत भयानक लग रहा है। तुम बच्चों को कोई अंदाजा नहीं है। मैंने 3 साल पहले यह एग्जाम दिया था और मैं इसमें बुरी तरह फेल हो गया था। यह कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है। इसमें भयंकर लड़ाई होती है। लोग हवा में उड़ते हैं और जिंदा बचने के लिए हर कोई अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करता है। और बिल्कुल आखिरी में ये एक दूसरे के खिलाफ एक बहुत ही बेरहम 1-on-1 लड़ाई बन जाती है। इसलिए संभल कर रहना। दूसरी दुनिया के 8 सबसे शक्तिशाली ओवरलॉर्ड्स। पार्ट 1, रैंक 1, काइजर, जिसके पास स्पेस और टाइम को कंट्रोल करने की शक्ति है और वो वॉइड का गार्जियन और सुप्रीम लीडर है। रैंक 2, वेक्स, जो शैडो नेक्रोमेंसी और पाताल की सेना का इस्तेमाल करता है और मरे हुओं का सुप्रीम कमांडर है। और अब जानिए डेमन्स का सबसे बड़ा नियम। एक इंसान के पास जितने ज्यादा हाई रैंक वाले डेमन होंगे, उसकी विनाशकारी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वो इंसान इस बेहिसाब ताकत को कंट्रोल करने में नाकाम रहा, तो उसका दिमाग पूरी तरह पागल हो जाएगा और वो डेमन उसके शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा। पार्ट 2, रैंक 3, जेफिर, जिसके पास एब्सोल्यूट प्लाज्मा डिस्ट्रक्शन की ताकत है और वो आसमान की सेनाओं का वॉरलॉर्ड है। रैंक 4, लिलिथ, जो माइंड कंट्रोल और शीशे के भ्रम पैदा करने में माहिर है और ग्लोबल जासूसी और इंटेलिजेंस की हेड है। पार्ट 3, रैंक 5, इग्निस, जिसके पास एटर्नल हेलफायर बर्स्ट की भयानक ताकत है और वो डेमन फोर्स का जनरल है। रैंक 6, कागे, जो एब्सोल्यूट स्टेल्थ और डेथ स्ट्राइक्स में माहिर है और हथियारों का ग्रैंड मास्टर है। पार्ट 4, रैंक 7, एजराइल, जिसके पास आत्माओं को छीनने और जिंदगी सोखने की ताकत है और वो गद्दारों को सजा देने वाला चीफ जल्लाद है। रैंक 8, ओरियन, जो ग्रेविटी और ब्लैक होल को कंट्रोल करके सब कुछ तबाह कर देता है और वो पाताल की सबसे गहरी जेल का रखवाला है। और अब जानिए डेमन के जागने का असली राज। जब तक इंसान शांत रहता है और उसके मन में कोई नफरत या गुस्सा नहीं होता, तब तक उसके अंदर का डेमन सोया रहता है। लेकिन अगर वो इंसान बेहद गुस्से में आ जाए
या उसकी जान को खतरा हो तो वो डेमन अपनी सील तोड़कर बाहर आ जाता है और इंसान के शरीर को तबाही का सबसे खतरनाक हथियार बना देता है। रोज, क्या तुम स्कूल के बाद किंगडम चलना चाहोगी? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाई, मेरे लिए वो अंगूठी खरीदो ना। मैं इसे रोज के डेमन लिली को गिफ्ट करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये दोनों अंगूठियां दे दीजिए। बहुत बढ़िया पसंद है नौजवान। आठ लाइनें, रैंक 8, रैंक 8। वो गायब हो गया। चलो भी हेरन, चलो ऊपर चलकर वहाँ का खूबसूरत नजारा देखते हैं। हार्ट्स। बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगा। अलविदा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके फाइनल एग्जाम्स में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कल हम सब प्राचीन बुक टॉवर जा रहे हैं। वहां आपके हाथ पर बने रैंक के निशान के आधार पर आप सभी को अपनी तय की हुई जादुई किताब मिलेगी जो आपकी असली ताकत को सामने लाएगी। इसलिए कल सभी को पूरी तैयारी के साथ आना है। मेरे जैसे बिना नाम वाले निशान से आखिर किस तरह की किताब सामने आएगी? कल आखिरकार सब कुछ साफ हो जाएगा। याद रहे, बुक टॉवर में जाने से पहले आपकी पर्सनल पावर अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। आप सिर्फ उन्हीं बेसिक और लिमिटेड एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका डेमन आपको देता है। लेकिन एक बार जब आपको अपनी जादुई किताब मिल जाती है तो आपकी असली छुपी हुई ताकत पूरी तरह से अनलॉक हो जाती है। आपकी किताब का रैंक जितना ऊंचा होगा, उतनी ही विनाशकारी और एडवांस जादुई ताकतें आपके अंदर से बाहर आएंगी। ऊंचा रैंक यानी असीमित ताकत। कमाल है, मैं अपनी जादुई किताब पाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। यह सचमुच बेहद रोमांचक होने वाला है। मेरा यह अनोखा एस निशान कल आखिरकार मेरे अंदर से कितनी अकल्पनीय ताकत को बाहर निकालेगा। सबसे पहले हमारे राजा किंग वेलेरियस हैं, जिनके पास टाइम और स्पेस कंट्रोल करने वाली लेजेंडरी गॉड रैंक बुक है। इनके बाद आते हैं हमारे साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली एलीट्स। ध्यान से सुनो, रेवेन, जिसके पास रीपर रैंक की शैडो पावर है। सेलेस्टिया, जिसके पास मिथिकल रैंक की स्टारलाइट पावर है। वॉयलेट, जो एंशिएंट रैंक की इल्यूजन पावर रखती है। अकीरा, जिसके पास ड्रेड रैंक की क्रिम्सन लाइटनिंग है। केन, जो लेजेंड रैंक का सोर्ड सेंट है। रेक्स, जिसके पास टाइटन रैंक की ग्रेविटी पावर है। जेनॉन, जो फैंटम रैंक की स्पीड पावर रखता है। रागनार, जिसके पास बर्सरकर रैंक की बीस्ट पावर है। कायन, जो सेज रैंक की टेलीकिनेसिस पावर रखता है। और ड्रेक, जिसके पास ड्रैगन रैंक की हेलफायर पावर है। ये सब हमारे साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा हैं। इसलिए कल कोई भी बेवकूफी या शरारत मत करना। अरे यार, तुम दोनों को क्या लगता है कल का ये टेस्ट कितना खतरनाक होने वाला है? ठीक है, फिर कल सीधे टेस्ट के लिए ही मिलते हैं। जाओ और थोड़ी नींद लो। ठीक है। आखिर इस रैंकिंग सिस्टम का क्या चक्कर है? कल उस टॉवर के अंदर हमारे सामने क्या आने वाला है? क्या हम इस सब के लिए तैयार भी हैं? भाई, आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस बुक टॉवर के अंदर हमारे साथ क्या होने वाला है? चलो क्लास, बातें बंद करो और तुरंत बस में चढ़ो। हम अभी निकल रहे हैं। स्वागत है युवा छात्रों। जैसा कि आप जानते हैं, अवेकनिंग का यह अनुष्ठान ठीक 5 मिनट में शुरू होने वाला है। खुद को तैयार कर लो। रुको, सिर्फ मैं ही अकेला क्यों हूं? क्या इस टॉवर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया? तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये एक बेकार, पूरी तरह से खाली किताब है। कृपया कुछ खा लो एरन, तुम्हें ताकत की जरूरत है। ठीक 5 घंटे में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली कीमत क्या है। एरन, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? विराज, और चिंता मत करो दोस्तों, कुछ नहीं था, बस एक अजीब सा सपना था। चलो छोड़ो इसे। मेरा डेमन अभी तक नहीं जागा है, लेकिन उन 5 घंटों में से अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है?
वह अब तक नहीं आया। क्या हमें अभी हमला करके उस इलाके पर कब्जा कर लेना चाहिए? नहीं, ठीक 1 घंटा और रुको। उसके बाद हम पूरी ताकत से धावा बोलेंगे। युद्ध शुरू होने वाला है। सभी छात्र ध्यान दें, इस परीक्षा में 3 टेस्ट होंगे, फ्लाइंग, टाइम और फिजिकल स्ट्रेंथ। और इसके बाद आपकी 3 मैन टीम का फाइनल मुकाबला सीधे हमारे एक लेजेंडरी किंगडम लीडर से होगा। किंगडम लीडर से मुकाबला, और मेरा 1 घंटा भी खत्म होने वाला है। अब मैं क्या करूंगा? परीक्षा शुरू की जाए। पहले 3 टेस्ट खत्म। अब फाइनल मुकाबले के लिए अपनी 3 मैन टीम बना लो। न हमें वहां पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। चलो चलें। मेरी किताब को 5 मिनट और चाहिए, लेकिन हम 5 सेकंड भी जिंदा नहीं बचेंगे। चुपचाप खड़ी रहो प्यारी चीज। उसे हाथ भी मत लगाना। ए एरन, इसे यहां से निकालो, पीछे हटो। मर जाओ कीड़े। असंभव, यह कैसी भयानक शक्ति है।